4-5 लोगों ने मिल के हो गया। अच्छा चलेंगे, हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फैजान, आरिफ, तवज्जो चाहिए होगी अब मुझे। आप दोनों की तवज्जो है या लानी पड़ेगी? सर है नहीं सर, तवज्जो। तवज्जो है। ऐसा, ये क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर ना 21 तक। तो यहाँ मैंने आपको ना महसूस भी नहीं होने दिया, और एक क्वेश्चन नंबर 15 मैंने स्किप कराया था। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने जानबूझ के नहीं था कराया। क्वेश्चन नंबर 15 एक मार्क कीजिएगा अपने पास बुक पे। आप ना 2 का थर्ड पार्ट मार्क कीजिएगा अपने पास काइंडली। आप 2 का 6 पार्ट मार्क कीजिएगा अपने पास काइंडली। और आप 2 का ना 7th पार्ट मार्क कीजिएगा अपने पास। ये सिमिलर क्वेश्चंस हैं। अगेन बता रहा हूँ, 1 का 15, देन 2 का थर्ड, देन 2 का 6, देन 2 का 7। दीज आर सिमिलर क्वेश्चंस। इसमें हो क्या रहा है? अच्छा, आपके साथ मैंने मेरे ख्याल में शेयर कुछ और स्क्रीन की हुई है। हाँ, लेट मी शेयर अगेन। अब बुक आपके सामने आ जाएगी। नहीं, अभी भी नहीं आई। एक मिनट ठहरे। अब बुक आपके सामने आ गई है, ठीक है। मुझे ये ठीक। बताएं कि ये 4 क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं? जी सर आ रहे हैं। इसमें ना हो ये रहा है कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, ये दोनों, इन दोनों को ना पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। पीरियोडिक का मतलब ये है कि इनकी इंटीग्रेशन, इनकी डिफरेंशिएशन कभी एंड नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप कहेंगे सर e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर x। मैं आपसे पूछूं साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप कहेंगे cos x। मैं आपसे पूछूं cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। मैं आपसे पूछूं साइन x का क्या होगा, माइनस cos x। ये वो वाले फंक्शंस, ठीक है। वैसे अगर आप तमाम फंक्शंस को देखें ना, अब फर्ज करें मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा था तो x का डेरिवेटिव खत्म हो जाने वाला होता था, तो उसकी वजह से इंटीग्रेशन रुक जाती थी। इन इन क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन रुकेगी नहीं। फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको पार्ट नंबर 15 या पार्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 कराता हूँ। 2 का पार्ट नंबर 3 मैं कराऊंगा, ज्यादा प्रेफरेबल यही है मेरे लिए। तो आप लोग जरा तवज्जो दीजिएगा। आई एम डीलिंग विद द प्रॉब्लम कि जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आ जाएं, तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। एक्सरसाइज इज 3.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा मैंने अभी मेंशन किया था? सर 3 पार्ट नंबर 3। हाँ, पार्ट नंबर 3। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन बेसिकली? इंटीग्रेशन ऑफ e to the ऑफ power x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x into साइन sin 2x cos x। इनटू cos x, ठीक हो। दी एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंदर तो 3 फंक्शन आ गए। आपको पता है 3 फंक्शंस को हम लोग डील कैसे करते हैं? कि हम लेट करते हैं, पहले तो आपने ना ऐसे केस में इसको i की इक्वल लेट कर देना है। i इज बेसिकली इंटेग्रल। सो आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। द रीजन इज दैट कि आपको 3 फंक्शंस नहीं चाहिए, आपको ना बेसिकली 2 फंक्शंस चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आगे लिखा हुआ है दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ दैट इज 2 कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा। सो वो फॉर्मूला, उसके मुताबिक मैं अगर इसको लिख दूं ना, तो ये बन जाएगा दैट इज एक्सपोनेंशियल साइन 3x प्लस साइन एक्स। आपको पता है वो होता है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा के। ठीक है फैजान, ये बात यहां तक?
तो मेरे जी पास पता है आई बेसिकली आ किसकी इक्वल जाएगा, फैजान आरिफ आप भी तवज्जो दीजिएगा, 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन 3x। एक बात आ गई है हमारे पास फर्स्ट, और दूसरी बात मैं लिखने लगा हूं एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन x। ये दो बातें मेरे पास आ गई, यानी कि दो इंटेग्रल्स मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अच्छा, जो दूसरे क्वेश्चंस है ना जो मैंने इसके अलावा आपके साथ पैरेलल में मेंशन किए हैं, वो वाले क्वेश्चंस हमारे पास ये हैं। इसके अंदर ऑलरेडी दो फंक्शन है, इसके अंदर ऑलरेडी दो फंक्शन है, तो मैंने उसमें फिर आपको ये वाले स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, ये जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा स्टेप हो गए, ये इस क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा स्टेप थे और इसके लिए एक्स्ट्रा स्टेप थे। अब जब मैंने इतना कर दिया तो मैंने ना दो इंटेग्रल बना दिया। अब मैं इस इंटेग्रल को ना I1 कह रहा हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज। तो मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x और साइन 3x। आरिफ, वो आई लेट वाली टेक्निक के मुताबिक आप मुझे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करके दे सकते हैं? जी सर। बताइएगा। सर साइन 3x पहले आएगा और ये x बाद में। ओके, ये फर्स्ट होगा और वो जबरदस्त, सेकंड। जबरदस्त। ताहा आप भी सुन रहे हैं मेरी बातें या नहीं सुन रहे? ताहा जस्ट ज्वाइंड अस लेकिन जस्ट ज्वाइंड अस, बोल नहीं रहे। अच्छा फैजान, जरा इसकी इंटीग्रेशन अगेन, आई थिंक ही हैज अ माइक प्रॉब्लम। यस सर, चले। अच्छा फैजान, जरा इसकी इंटीग्रेशन बताएं ना, बताएं मैं कैसे करूं। सर साइन फर्स्ट थ्री एज एक्स इट इज, हाँ ग्रेट, फर्स्ट यस एज सर इट इज। इनटू सर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हाँ, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन जस्ट एक्सपोनेंशियल होती है। ठीक है, माइनस एक्सपोनेंशियल एज इट इज। फैजान, और बल्कि डेरिवेटिव एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं। आरिफ, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? जी सर। साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी बताया करें ना, बहुत ज्यादा टाइम। सर सर नहीं आ रहा माइंड में। अच्छा, cos 3x। फैजान एनफ है या आगे कुछ लिखूं मैं? cos 3x इंटू 3 होगा ना सर। हाँ, इंटू जी 3 सर होगा, यस। ग्रेट, सही। अब मेरे पास I1 बेसिकली बराबर आ चुका है e रेज टू द पावर x साइन 3x, एक बात, और ये आ जाएगा 3 बाहर, और अंदर मेरे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और cos 3x। अगर आप देखें ना तो इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके बरक्स वैसा ही तकरीबन इंटीग्रल दोबारा उठ के आ गए। इसका मतलब ये है कि अगेन मैं चॉइसेस करूंगा फॉर द फर्स्ट फंक्शन एंड फॉर द सेकंड फंक्शन। अगेन एक दफा दोबारा जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करने लगा हूं तो I1 एज इट इज e की पावर x अपनी जगह पे, साइन 3x भी अपनी जगह पे। अब जरा इसको मैं सॉल्व करता हूं ना, तो मेरे पास आएगा cos 3x बाहर एज इट इज, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, ये जो जवाब आया एज इट इज। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं? सर सर थ्री साइन। साइन थ्री एक्स माइनस साइन 3x डॉट 3। ठीक है, माइनस। अब मुझे एक बात बताएं कि हमारे पास ये जो सिचुएशन अब बनी है ना, ये बन चुकी है कि I1 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x साइन 3x अपनी जगह पे, -3 e रेज टू द पावर x cos 3x अपनी जगह पे। अब जरा देखिएगा, बहुत ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ये वाला माइनस उसको ना माइनस कर देगा ओवरऑल। सो माइनस ये वाला 3 उस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, योर आंसर इज 9 e रेज टू द पावर x साइन 3x। ये बात याद रखें कि इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक,
इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, जब आप 2 दफे इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन आपके पास वापस आ जाएगा। ये देखें, वापस आया ना। जब ऐसा होगा तो आप इसको I1 की इक्वल दोबारा पुट कर देंगे। ये बात आपको समझ आई है मैंने क्या कहा है? इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको ना 2 दफा इंटीग्रेट करना होगा किसी भी क्वेश्चन को, 2 टाइम्स इंटीग्रेट। जब आप 2 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन वापस जहां से आपने स्टार्ट किया होगा ना, वहीं पे वापस आ जाएगी। तो उसको आपने वापस जिसकी को लेट किया होगा वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9I1। अब इसको ना हम उधर ले जाएंगे राइट साइड पे, 9I1 को। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी? ये तो बन जाएगा 10I1, ठीक है, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे जो चीजें मौजूद थी वो अपनी जगह पे रहेंगी। फैजान, आरिफ, ये यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं? यस सर। सर 10I1 चलिए, की तरह से आया, मतलब 10I1 क्यों आया? हाँ वो वो मैं बता आपने देता हूँ। 9I1 प्लस पहला I1 किया, हाँ हाँ, ये I1 पहले से मौजूद था ना, ये आपने उधर उस, अच्छा जाएगा तो ठीक है, सही, 10। हाँ, 10 ठीक I1। है, समझ गए। अब देखिए ये वाला जो 10 है, इसने तो उधर जाके डिवाइड होना है। सो 1/10 एक्सपोनेंशियल अपनी जगह पे sin 3x -3/10 एक्सपोनेंशियल और cos 3x, राइट? समझ आ रही है आपको बात तमाम लोगों को? अच्छा, जी I1 था किसके बराबर? I1 तो था e⁻sin 3x के बराबर। यानी इन सिंपल इज दैट कि हमने ना इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, जो कि बराबर आ चुकी है 1/10 e⁻x sin 3x के, पहला इंटेग्रल, -3/10 एक्सपोनेंशियल इंटू cos 3x, दूसरे के बराबर। ये हमने पहली, ये देखें, अगर बिल्कुल मैं स्टार्ट से जाऊं ना, तो इस इक्वेशन के 2 इंटीग्रल थे, मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दी है, इसकी अभी नहीं की। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर इकट्ठे आ जाएं तो फिर एक वो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है। ये बात समझ आ रही है बात? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ, ठीक है। I1, वो जो मैंने यहां से एक पोर्शन निकाला था, मैंने इसकी इंटीग्रेशन कर दिया, अब इसकी बारी है। तो मैं इसको लिखूंगा, इसको मैं ग्रीन पॉइंटर से लिख देता हूँ। I2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, इट इज जस्ट टाइम टेकिंग, मुश्किल नहीं है ये। तो आरिफ, अगेन वही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की चॉइसेस हो जाएंगी ना। यस सर। अब हमारे पास ये बन जाएगा एक्स, सॉरी, साइन एक्स अपनी जगह पे, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x -e⁻x अपनी जगह पे, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। क्लियर है बात आपको? ये हमारे पास है बेसिकली I2। फैजान, यहाँ हमें रोकना होगा या हम इसकी एक दफा और इंटीग्रेशन कर सकते हैं? सर, कर तो सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन, लेकिन रोकना होगा। नहीं, मैंने ये बताया था 2 दफे इंटीग्रेशन करके रोकना होता है, ठीक है। ओ, अभी ओके हम, सो हम एक्सपोनेंशियल cos x को एज इट इज रहने देंगे, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन अगेन माइनस एक्सपोनेंशियल अपनी जगह पे, और cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? कैन यू टेल मी? माइनस साइन, क्या होती है? माइनस साइन। सो मेरे पास बनेगा e⁻x sin x -e⁻x cos x। अब माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और ये वाला माइनस ना उसको माइनस कर देगा। सो -e⁻x sin x। अब मुझे ये बताएं फैजान, क्या ये दोबारा वापस वही फंक्शन आ गए? यस सर। सही।
तो ये जब उधर जाके हम इसको एड अप सॉरी इसको पुट बैक कर देंगे तो ये तो सिंपली I2 के बराबर है। तो आरिफ आप मुझे ये बताएं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास I2 मौजूद है और राइट साइड पे मैं इसको -I2 लिखने जा रहा हूँ, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? सर उधर जाके I4 हो जाएगा। नहीं, 2I2 हो जाएगा। ठीक ओह है, यस। तो हमारे ठीक है पास फाइनली ये चीज बच जाएगी ऑन द राइट साइड। अब हमने ना दो काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि हम 2 को डिवाइड कर देंगे और सेकेंडली हमने ये करना है कि I2 की ना वैल्यू पुट कर देंगे टू शो दैट कि हमने बेसिकली किया क्या है। I2 की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो वो तो है e⁻x sin x, जहां से हमने स्टार्ट लिया था। और इस 2 को जब मैं उधर जाके डिवाइड करूंगा ना तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/2 e⁻x sin x -1/2 e⁻x cos x, राइट? जी, ये जी सर। क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को? इसको ना आप इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं बेसिकली, 1 जो बेसिक थी, 2 और 3 जो कि हमने वैल्यूज निकाली है। अब आप लिखते हैं यहाँ पे कि पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इन, किसमें मैं पुट करूंगा? आप में से कोई बता दे। इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ से हमने बिल्कुल स्टार्ट लिया था। सो लेट मी सी कि उसकी लेफ्ट साइड क्या थी 1 की, आई थी ना, और आई तो इस सब के बराबर था बेसिकली, आई। सो सिंपल इज दैट कि जो हमारा क्वेश्चन था ना वो पहले मैं लेफ्ट साइड लिख दूंगा, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड बेसिकली। लेट मी राइट, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, अब वो बराबर आ चुका है इज इक्वल टू, या चलें हमने इसको आई ही लेट के इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास है। अब हम वो वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की। सो इक्वेशन नंबर 1 की क्या वैल्यू आई है, सॉरी 2 क्या आई है, 1/10 e⁻x sin 3x, राइट? यही आई है ना वैल्यू। और -3/10 e⁻x cos 3x। सही है, क्लियर हो रही है बात आप लोगों को? जी सर। सही। और जब हम बिल्कुल पीछे जाएंगे तो हमने दूसरी भी तो वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 की, तो वो आ जाएगी 1/2 e⁻x sin x। Finally, let me write, this is a very long question एंड फिर हम देख देंगे तो -1/2 एक दफा हमने इसको करना था, बाकी अब आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करने हैं। हो जाएंगे ट्राई बाकी क्वेश्चंस, बताएं। प्लस जी सी सर, हो को जाएगा। सही है, तो इसको कीजिएगा काइंडली जो आपको मैंने सर मेंशन ये कर दिया इतना है। लंबा क्वेश्चन है, ये मतलब ये तो लॉन्ग का ही है ना? हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली लॉन्ग का, बहुत लंबा है। है। हाँ, ये क्वेश्चंस कैसे, इसकी लेंथ थोड़ी इस तरह से थी। आप लोगों को शायद मैंने पीछे कितने क्वेश्चंस मेंशन कराए हैं, लेट मी सी। सर हाँ, 1 4 2 आई 3 गेस। 4, हाँ ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए इससे। ओके, जी। जी सर। अभी आप लोग ना, मैं सिमिलर क्वेश्चंस को मेंशन प्रेफर मेरे ये है कि मैं सिमिलर को कराऊं। ये देखिए फिफ्थ एक क्वेश्चन है, x³ e⁻5x, एक ये क्वेश्चन है। और यहाँ मैं देखना चाहूंगा तो एक क्वेश्चन ये है 4 का पार्ट 6, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैं कराता हूँ आपको। मैं 2 का पार्ट 5 कराऊंगा तो 4 का पार्ट 6 आपका होमवर्क होगा। 2 का पार्ट 5 मैं कराने लगा। जरा तवज्जो दीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। 2 का पार्ट 5, दैट इज x³ e⁻5x।
फैजान, इन दोनों के नाम आप बता सकते हैं, क्या नाम है इन दोनों के? सर algebraic function and exponential function. हाँ, एंड आरिफ एक्सपर्ट इन चूजिंग द फंक्शन, तो बताएं फर्स्ट और सेकंड कौन आएगा? सर पहले एक्स क्यूब पहले ही रहेगा और एक्सपोनेंशियल जो हाँ, E5x है वो सेकंड में जाएगा। गुड। इधर देखिए ना, इसको आप बेशक फॉर्मेलिटी के तौर पर फर्स्ट और सेकंड लिख दें, ये कोई मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके? ये तो हमारी अपनी ट्रिक के लिए। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन e⁵ डिवाइडेड बाय 5 माइनस, ये जो जवाब आया है ना एज इट इज, e⁵ डिवाइडेड बाय 5, और x³ का डेरिवेटिव क्या होता है फैजान? x³ का डेरिवेटिव सर सर 3x थ्री cube. एक्स स्क्वायर 3x square, sir. स्क्वायर। यस सर। सो आपके पास आ जाएगा x³ e⁵ डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 x² e⁵ मुझे ये बताएं कि यहाँ हमें स्टॉप कर देना चाहिए या मजीद इंटीग्रेशन अभी इसकी होगी? इंटीग्रेशन तो होगी सर भाई इसकी मजीद। मजीद। हाँ, द जी रीजन इज सर। दैट कि अभी स्टिल हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है। सो मैं 3/5 को एज इट इज लिखना चाहूंगा। अगेन इसकी इंटीग्रेशन यूं होगी कि x² अपनी जगह पे है, e⁵ की इंटीग्रेशन एज इट इज डिवाइडेड बाय 5 माइनस e⁵ डिवाइडेड बाय 5, एंड x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। क्या डेरिवेटिव होता है? 2x, एंड ये ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज। अब जरा देखें तो x³/3 इंटू e⁵ डिवाइडेड बाय 5 अपनी जगह पे, सही, -3/25 हो जाएगा ये बेसिकली। 3/25 देखें, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इस 5 को इस 5 के साथ। x² और e⁵x भी अपनी जगह पे विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। अब देखिए ये वाला 3/5 ना इस 2/5 से मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस इंटू माइनस 6/25, 6/25, और हमारे पास अंदर क्या रह चुका है ब्रैकेट में? x e⁵ जी। क्या हमें मजीद इंटीग्रेशन इसकी करनी होगी या नहीं, बताइएगा? No, sir. करनी होगी फैजान, अभी तो इंटीग्रेशन का सर साइन आ हमने जा रहा है। गोल फॉर्म वाला था. हाँ, वो किस केस में बोला था ये भी बताए ना? वो था एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। देवर एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? व्हाट आर दे? Algebraic एक्सपोनेंशियल और सर अलजेब्रिक। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। इंटीग्रेशन करेंगे जब तक खत्म ना हो जाए, ओके? Okay, okay, sir. सही। अच्छा, ये दोनों एज इट इज आएंगे, इनको मैं नहीं लिख रहा फॉर द सेविंग द टाइम। 6/25 अपनी जगह पे है। इसकी ना मैं एक दफा फिर इंटीग्रेशन यूं करूंगा कि x अपनी जगह पे e⁵x डिवाइडेड बाय 5 माइनस e⁵x डिवाइडेड बाय 5, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। ठीक हो गई ये बात? सो फाइनली ये बन जाएगा 6/125 x इंटू e⁵x माइनस 6/125 एंड इंटीग्रेशन ऑफ e⁵x। जी फैजान, रोकना होगा या मजीद इंटीग्रेशन करनी होगी इसकी? सर मजीद सर करेंगे. मजीद करनी होगी। हाँ, एक दफा और करनी होगी। मैं ना फाइनल आंसर में ना एक काम करता हूँ
ये मिसिंग टर्म्स भी लिख देता हूँ। सो जो मैंने वो एज इट इज लिखती थी कि यहाँ ऐसी आएंगी ताकि आपको फाइनल आंसर की एक लुक नजर आ जाए। 3 डिवाइडेड बाई 25 एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल की पावर एज इट इज 6 डिवाइडेड बाई 125 x इंटू ई रेज टू द पावर 5x। अब जरा मैं इसकी इंटीग्रेशन करने लगा हूं ना, तो वो तो e की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 आएगा, ये 125 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 625। अगर मैंने मल्टीप्लाई सही किया है तो 125 को, हाँ ठीक ही होगा, और e रेज टू द पावर 5x। सो दिस योर फाइनल आंसर। क्लियर है फैजान, ताहा, आरिफ, क्लियर है? जी सर। जी सर, क्लियर है। So this is your final answer. Okay? जी सर। सही। आप लोग काइंडली एक काम कीजिएगा, अपने पास लाजमी कि आप लोगों की बुक है, पहले इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर पहले कम है, आप एक और लिखवा रहे हैं। वो सीकेंट क्यूब एक्स के साथ ना एक और क्वेश्चन ऐड कर दें, सीकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, सीकेंट क्यूब एक्स ये ऐड कर दें, ताकि वो ओके सर। वो उसके असल में डिजाइन खराब हो रहा था, तो हमने यहाँ पे उसको पूरा कर दिया। ठीक है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन जरा देख ली, सीकेंट क्यूब एक्स या कोसेकेंट क्यूब एक्स। मैंने ना सीकेंट स्क्वायर एक्स की आपको इंटीग्रेशन बताई हुई है कि वो टेन एक्स होता है। अभी हम जरा टू का पार्ट जो कि अभी हमने खुद बनाया है, पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं, दैट इज हाउ टू इंटीग्रेट सीकेंट क्यूब एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। फैजान, सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? सर सेकंड वो इंटू याद टेन। है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। ओह जी 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 सर, जी सर। हाँ, सर मुझे लगा इसमें डेरिवेटिव पूछ रहे हैं, सॉरी। नहीं नहीं, डेरिवेटिव नहीं। जी सर, इसको ना लॉग ऑफ। आई को लेट करके ना इसको ब्रेक डाउन कर दीजिएगा, सीकेंट एक्स डॉट सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ना मैंने आपको शुरू में बताया था कि आइलेट इज अ टेक्निक नॉट अ मेथड। टेक्निक का मतलब यह है कि बसा औकात वो नहीं भी काम करेगा, इस क्वेश्चन में आइलेट आपका काम नहीं करने लगा। दो फंक्शन है, सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है सीकेंट स्क्वायर। तो जिसकी इंटीग्रेशन आसान होती है ना, उसको हम सेकंड फंक्शन लेट करते हैं। सेकंड, जिसकी इंटीग्रेशन आसान होती है उसको हम सेकंड फंक्शन लेट करते हैं। अब जरा देखिएगा, सेकंड एज इट इज, सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ये वाला जवाब एज इट इज। और सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? सीकेंट एक्स टेन एक्स, मैं खुद ही चले बता देता हूँ। सीकेंट एक्स टेन एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि फर्स्ट टर्म को ना आपने विदाउट एनी चेंजेस लिख देना है। लेट मी राइट विदाउट एनी चेंजेस, ये मैंने लिख दिया। अब आप जरा सीकेंट को पहले लिख दें और टेन स्क्वायर एक्स को ना यहाँ रहने दें फिलहाल के लिए। अब जरा कोई आप में से मुझे टेन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी बता सकता है फ्रॉम द क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर? व्हाट वाज द आइडेंटिटी ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, कोई आप में से बता दे, एनी वन ऑफ यू? खामोशी छा सर गई है सेकंड भाई। स्क्वायर एक्स माइनस वन। हाँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। मुझे ये बताएं कि जब मैं सीकेंट को सेपरेटली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा सेपरेटली, तो पता है मेरे पास आई इज इक्वल टू बन जाएगा सीकेंट एक्स टेन एक्स, लेट मी राइट, secant x tan x, let me write, minus secant
क्यूब एक्स ये बन जाएगा, और अगर आप देखें ना तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस सीकेंड एक्स, राइट, प्लस सीकेंड एक्स। अब मुझे एक बात बताएं कि सीकेंड क्यूब एक्स तो आई के बराबर था फ्रॉम द स्टार्ट, तो ये राइट साइड पे आके ना, या चलें एक स्टेप में इसको भी फिलहाल नहीं राइट साइड पे लेके जाता, इसको मैं फिलहाल आई की इक्वल ना पुट बैक कर देता हूँ। सो सीकेंड एक्स टेन एक्स माइनस आई, और इसकी ना इंटीग्रेशन वो जो हमने 3.2 में पढ़ी है वो पुट कर रहा हूँ, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स पुट कर देता हूँ इसकी इंटीग्रेशन, जो कि हमने पढ़ी हुई है पहले से। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइएगा कि ये आई उधर जाके तो 2i हो जाएगा ना, इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स अपनी जगह पे, और माइनस सॉरी प्लस लॉग ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स। नेक्स्ट क्या होता है फैजान, आप बता सकते हैं नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं? जी, इस टू को हाँ डिवाइड सर। कर देते हैं, यस सर, टू 2 को को डिवाइड करना। यस टू सर। का डिवाइड भी कर देते हैं और आई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं आपको एक बात बताऊं तो आपने ना इंटीग्रेशन में, तमाम स्टूडेंट्स ये बात सुन लें, सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स और सीकेंट क्यूब एक्स, इसकी इंटीग्रेशन में पैरेलल में पढ़नी है, पैरेलल में। ओके, तीनों क्वेश्चंस को एक जगह पे कलेक्ट करें, किसी भी क्वेश्चन के बारे में या किसी भी वो बात हो सकती है, तीनों में से किसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सिमिलरली यू विल सॉल्व द क्वेश्चन जो कि आपकी बुक का था, दैट वाज कोसेकेंट क्यूब एक्स, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। यस सर, हो जाएगा। हाँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा, ना हुआ तो फिर मुझे कल आप, इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अभी ओके इस सर। एक्सरसाइज में ना होपफुली दो एक लेक्चर लगेंगे। द रीजन इज दैट कि वेरी लेंथी एक्सरसाइज है, बंदा पूछे यार एक एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन क्यों डाल दिए खामखा में, बड़ा टाइम टेकिंग है ये एक्सरसाइज। बट आगे हमारी स्पीड ऐसी होगी कि 3.5 वन डे में, 3.6 टू डेज में, 3.7 टू डेज में, बस फिर वीक का चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, जी सर। ओके सर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफ़िज़। सर, अल्लाह हाफिज।